हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, दिए गए जातीय क्षेत्र संबंध के ग्राफ में निम्न में से कौन सा विकल्प वक्र ए और बी के लिए सही समीकरण को वर्णित करता है। यहाँ है जाति समृद्धि, यहाँ है क्षेत्र। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, जातीय जातीय क्षेत्र संबंध। क्षेत्र संबंध, इसमें क्या होता है, तो एक प्राकृतिकविद व भूगोल शास्त्री वॉल हैनमंट ने क्या किया था, महान प्रकृतिविद व जेंडर वॉन हेम्बॉल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि जंगलों के अन्वेषण से दर्शाया कि इन्होंने दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ ही बढ़ती है। दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा क्या करते हैं, बढ़ाने के साथ बढ़ती है, के साथ बढ़ती है। तो ये है जाति समृद्धि की क्या होती है, सीमा बढ़ाने से क्षेत्र के साथ साथ इसकी जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र जो है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं या समानुपाती होते हैं। तो ये अगर क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो जातीय समृद्धि जो है वो भी बढ़ती है। और इन्होंने क्या बताया था, जाति समृद्धि और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध बता, इन्होंने जो आयताकार परिवलयाकार होता है, तो जाति समृद्धि और वर्गकों की व्यापक किस्में या किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार
अति परवलय, जिसको रेक्टेंगल हाइपरबोल बोलते हैं, का है। तो अब यहाँ देखिए, लघु गुणक पैमाने में यह संबंध सीधी रेखा दर्शाता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा लघु गुणक पैमाना, लघु गुणक पैमाना, लघु गुणक पैमाने में इसका जो संबंध है, लघु गुणक पैमाने में क्या होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा मिलती है, मिलती है। वो ये हो जाएगा log s इक्वल्स टू log c प्लस में, सॉरी इसको हम दूसरे पेज में लिखते हैं, log s इक्वल्स टू log c प्लस में z log a। तो यहाँ पर s क्या है, s है जातीय समवृद्धि, जातीय समवृद्धि। ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्र, ए को क्षेत्र बताया गया है, और जेड क्या है यहाँ पर, रेखीय ढाल, रेखीय ढाल। और सी क्या है, सी इक्वल्स टू यहाँ है वाई, ये एक इंटरसेप्ट को बताता है, इंटरसेप्ट यानी खंड को, अंतः खंड। इस प्रकार ये हो गया है। तो अब हमें इसमें यही बताना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा log s इक्वल्स टू log c प्लस में z log a, जबकि यहाँ जो a है वो हो जाएगा, a हो जाएगा s इक्वल्स टू a। तो इस प्रकार a और b हमने यहाँ बता दिया है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।